मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। कोयटा का फायदा हो गया। कोयटा का फायदा हो गया। कोयटा का फायदा हो गया। कैसे फायदा हुआ बताऊं? यही है, यही माहौल है इस वक्त। मस्त माहौल हो गया ये तो। भाई सेकंड बैटिंग करना सबसे आसान काम है। सारी बैटिंग फाइनल में भी टॉस पे ही फैसला करके मैच जितवा दो कि भाई मैच जीत गए तुम टॉस जीतते ही। ऐसी सिचुएशन लग रही है, लेकिन कोयटा का फायदा हो गया। कोयटा का फायदा हो गया। ये ये देखा, मैच देखा? पूरा देखा भाई। पूरा देखा। टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। अभी भी ड्यू फैक्टर नहीं खत्म हो रहा, क्या होगा भाई? ये टूर्नामेंट को यार लसने इनको लग गए। ऑर्गेनाइजर्स को सोचना चाहिए था कि भाई ये इस तरह की सिचुएशन है तो मैच थोड़ा जल्दी शुरू कर दें, बजाय पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे के शाम 6 बजे शुरू कर दें, ताकि हाँ, ड्यू एक घंटे फैक्टर से कम बहुत से फर्क कम पड़ेगा। इन्वॉल्व हो। एक घंटे से बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, अनड्यू ये फेवर किसी क्या? को ना हो ना। यानी अब जो है वो जिस तरह पेशावर को आज जो है जब पहला मैच खेला था पेशावर और रन बचा नहीं पाया था तो वहां ड्यू का उनको नुकसान हुआ, आज फायदा हो गया। हाँ, तो टॉस पे बहुत डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंसेस हैं भाई मैच में। हाँ, अगर आप लेकिन एक पहली बात। बैटिंग करते हो 197 या हाँ, 194 बना रहे हो तो इसका मतलब आप बैटिंग सही कर रहे हो। हाँ, नहीं, एक बात बहुत अच्छी है कि अब जो है ना ये विकेट वाला मामला जो पहले 2 मैचों में हुआ, 3 मैचों में, कि भाई रन ही नहीं बन रहे, वो मामला सीधा होता नजर आ रहा है। रन्स बनने चाहिए, भले चेज हो जाए, रन्स बनने चाहिए। हाँ, रन। एक। ये तो मैं हाँ, कहता हूँ, आप T20 देखने लोग आते हैं छक्के चौके, वो तो हाँ, बनाओ विकेट आप ऐसी। हाँ, बनाओ ऐसे रन पड़े, सबको पता चले कि भाई बॉलिंग अच्छी किस तरह हाँ, करनी है, जब प्रेशर ऑन हो तो क्या करें। 140 रन बना के जीते तो फिर वही बात होती है ना कि वो तो हमारी एक ट्रेंड सा बन। हाँ। 200 रन में से 3 रन बचाने या 200 रन करने, हम्म। वो जरा सी कुछ कंपेटिटिव। चलें, अब जल्दी से पहले उस पर आ जाते हैं जो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ जी, हाँ जी। मुल्तान की तरफ से जेम्स विंस बहुत अच्छा खेला, और रिजवान एक बार हाँ। फिर अच्छा खेला, और शोएब मकसूद ने अच्छे रन बनाए। तो इन लोगों ने हम्म। मिलके अच्छा स्कोर किया। और उसके बाद जो है यहाँ पेशावर की तरफ से बहुत अच्छी बैटिंग की। मैं आज तारीफ करूंगा इमामुल हक की, बहुत अच्छी बैटिंग की इमामुल हक ने, और बहुत अच्छा। मेथोडिकल खेला। ड्यूरिंग टाइम आउट उससे पूछा भी गया कि भाई इतना स्कोर है तो आपकी क्या अप्रोच है, तो उसने कहा हमारी अप्रोच ये है कि हम एक बाउंड्री मारेंगे और तेज रन करके कोशिश करेंगे कि सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करें। बहुत अच्छी अच्छा। अप्रोच मुझे लगी। और यानी कई तो मामलात में मुझे ये फील होता है कि भाई हमें हम लोग जो है वो अननेसेसरीली, वो कहते हैं ना, फ्लैम्बॉयंस के चक्कर में पड़े रहते हैं कि सारे के सारे हमारे पास उठा के मारने वाले हों। हम्म। क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता घूम फिर के दोबारा कन्वेंशनल की तरफ आ रही है। T20 में भी आपके वो बैट्समैन ज्यादा कामयाब होते हैं जो प्रॉपर शॉट मारना जानते हैं। तो इसी तरह से जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग की। दूसरी बात कि जो इंग्लिशमैन था टॉम कॉलर, वो बहुत अच्छा खेला। यहाँ हम्म। जो डिफरेंस आता है ना, वो मेन डिफरेंस आता है इन्वायरमेंट का, कि जो बाहर से प्लेयर आते हैं वो अभी यंग होते हैं, वो इंटरनेशनल भी नहीं खेले होते, और उनको मैच फिनिश हम्म। करने आते होते हैं। हमारे लोगों के अंदर ये लैकिंग है। उसके अलावा शरफेन रदरफोर्ड आया, 6 गेंदों में 15 रन बना के चला गया अपना कंट्रीब्यूशन डाल के। हाँ। यहाँ एक बात पे मैं बात वो करूंगा, बिल्कुल 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, कि हैदर अली ने अच्छी हिटिंग की आखिर में आके। जब 30 गेंदों में हम्म। 60 रन इस तरह की सिचुएशन थी, तो उस टाइम पर हमारे जो, यानी मुझे पर्सनली फील होता है, जिस बात पर मुझे गुस्सा भी आता है, कि हमारे जो लोग सो कॉल्ड सुपरस्टार बने घूम रहे हैं, वो यंगस्टर्स के पीछे छुपते हैं। कि उस टाइम आपने जो है वो शरफेन रदरफोर्ड को भेज दिया, और जो है उसके बाद फिर जाके आप जो है वो जब दूसरी विकेट गिरी है हैदर अली। तो कोलर हाँ। के साथ जो है वो दूसरा प्लेयर आपने भेजा।
उसके बाद फिर शरफेन रदरफोर्ड को भेजा। तो व्हाई नॉट कि जब 30 गेंदों में 60 रन थे उस वक्त शोएब मलिक खुद क्यों नहीं आए, क्यों नहीं भेजा गया उसको? हम्म। तो हो भी सकता है, हो सकता है वो चाह रहा हो कि दूसरे लोग भी इस चीज का एक्सपीरियंस करें। ये भी तो हो सकता है, आई डाउट। क्योंकि अब शोएब मलिक की मुझे लगता नहीं कहीं और जगह बनेगी, सिर्फ वो पेशावर जल्मी खेलेगा या लीग्स ही खेल सकता है। अब मुझे नहीं लगता उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद जगह मिलेगी दोबारा से। चले बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर जल्मी को आज का मैच जीतने पर। और मुल्तान हाँ, के मैं साथ एक चीज वही आपका बात, आपकी इंडिया बात को बहुत जरा अच्छा सा मैं खेले। कंटिन्यू कर दूं कि आपने ये अभी सवाल उठाया ना, आपने सवाल उठाया ना अभी कि भाई 197 रन चेस करने थे, तो अजहर अली ने आके आखिर में छठे नंबर पे बैटिंग करके हम्म, उसने दो दो छक्के और दो चौके मार के जो है वो 25 रन बनाए, और उस तरह से टीम को जो है वो पता से हमकिनार किया। क्या हम्म, ये नहीं सोचना चाहिए हमारी जो मैनेजमेंट्स हैं या हमारे जो करता धरता लोग हैं, तो कह रहे ये नहीं सोचना चाहिए कि बाहर के लोगों को मौका दें, लेकिन अपने लोगों को साथ खिलाएं उनके, जो इंडिया ने किया है। हम्म, अब इंडिया के साथ एबी डिविलियर्स के साथ जिसने बैटिंग की है, हम्म, जो वॉशिंगटन सुंदर जिसका नाम है, हम्म, वो एबी डिविलियर्स के साथ बैटिंग कर चुका है। हम्म, तो उसको पता होगी ना, यकीनन थोड़ा बहुत तो मेथड सीखा होगा उसने। बिल्कुल। इसी तरह जो शुरू के 4 साल साइमंड्स खेला है, गिलक्रिस्ट खेला है, हेडन खेला है, हम्म, इसी तरह और आप तेंदुलकर देख लें, तो वो हम्म, इतने बड़े बड़े नाम खेले हैं उनके साथ 3-4 साल जाके। तो हम्म, फिर उनके जो अब नेक्स्ट जनरेशन, जैसे अब ये 10 साल पिछले जो गुजरे हैं उनके, उसमें हर तरह का प्लेयर मिल रहा है उनको, वो इसी तरह मिल रहा है ना कि उन्होंने एक मेथड में डाल दिया प्लेयर्स को, और बिल्कुल। जिनके पास थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी आगे बढ़ने की, या उनके पास जज्बा था आगे बढ़ने का, वो हम्म, आप देख लें शाइनिंग स्टार बन गए। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि एक तो हमने स्टारडूम बहुत कम कर दी है, मतलब प्लेयर्स की वैल्यू बहुत कम हो गई है। अब वही जो बात आपने की कि 30 बॉलों में 60 रन बनाने वाले, इस इन सब में जो अफरीदी अप्रोच है ना, हमारे ज्यादातर प्लेयर में अफरीदी अप्रोच है, 3 बॉलों हम्म, में 8 रन बनाओ और आउट होके चले जाओ। हम्म, 30 बॉलों में 60 रन बनाने वाली बात नहीं करेंगे कि तीस हम्म, बॉलों में से 4 6 8 डॉट बॉल भी खेल लें, हम्म, 5 6 पे चौके मार लें, 3 4 पे छक्के मार लें, और हम्म, उसके बाद जो है वो एक डबल ले लें, 2 से 3 डबल ले लें, 2 से 3 सिंगल ले लें, 22 बॉलों को कैलकुलेट करें हम्म, कि किस तरीके से मैं 22 बॉलों में 40 या 45 रन बना सकता हूँ, सिखानी है हम्म, ना ये चीज। एसेट तो ये है, वो थोड़ी है कि बिल्कुल। आपने 3 बॉलों में 8 रन बनाए, आपका तो 250 का स्ट्राइक रेट हो गया, आप चले गए जाके आपके कॉलम के आगे 250 का स्ट्राइक रेट लिखा है, आप दुनिया में प्रोमिनेंट हो जाओगे, आपने 250 से वो 250 3 बॉलों में नहीं, अगर 30 बॉलों में आप 65 रन या 58 रन या 60 रन या 55 रन बनाते हो, वो है काउंट करने वाला। हम्म, आप लोग ये बिल्कुल ऐसे मतलब ही। हम लोग ये नहीं सोचते की वजह से ना कि हमारा हमारा सर्कल बहुत छोटा है, अभी भी बता रहा हूँ ना मैं, हम्म, छठी बीएसएल हो हम्म, रही है, लेकिन हम्म, अभी भी वो लाहौर में सारे इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं और कोयटा में सारे मैचर्स खेल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी लग रहा है मुझे बिल्कुल। चलें जी, और कोई? इस तरह से कुछ हो रहा है। बाकी मुल्तान सुल्तान और पेशावर जल्मी के मैच के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हेक्टिक रहा काफी, मतलब हम्म, स्कोर कार्ड भी काफी डिस्टर्ब रहा, ऐसे नहीं कुछ हम्म, है, चाहे वो ड्यू फैक्टर था कुछ भी था, ऐसे मैचेस होने चाहिए, हर हाँ, में से निकलेंगे ब्राइट स्टार। बिल्कुल ऐसे ही। दैट्स इट। चलें यहीं तक रोकते हैं। अच्छा, कल कराची और इस्लामाबाद का मैच है, एनी प्रेडिक्शन? कराची। कराची, मुझे भी कराची हम्म। लगता है। कराची। बस मसला सिर्फ इस्लामाबाद में है, हसन अली, दोनों जगह अगर वो चल गया ना हम्म, तो बस वाही वाह हो जाए। सिर्फ हसन अली फैक्टर को निगेट करना होगा, बॉलिंग में कर दें या बैट बॉलिंग में कर दें तो हम्म, कराची वाले जीत जाएंगे। हाँ, चलें और देखते मैं हैं क्या ये होता है। चाहूंगा कि कराची किंग्स हारे और हम्म, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते। कोयटा का फायदा हो गया, कोयटा का इस पर मैं फायदा आपको हो गया। इस पर मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। मरहूम डॉक्टर इसरार, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, मैं उनकी एक तकरीर सुन रहा था तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी। वो कहते हैं कि एक बिल्ली की दुम कट जाती है ना, तो वो चाहती है हम्म। बाकियों की भी कट जाए, ताकि सब मेरे जैसी हो जाएं और मैं सबसे अलग ना लगूं।
सही बात है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ओह, हम्म। यल्ला, चलें जी दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल। बाय बाय।